बेलारूस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है और ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इस देश के पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस है, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,07,595 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 93,49,645 है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 47 लोग रहते हैं। बेलारूस यूरोप का 13वां सबसे बड़ा देश और 20वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इतने बड़े देश में अलग अलग तरह के लोगों का दिखना बहुत स्वाभाविक है और बेलारूस के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इस देश में भी विभिन्न जातीय समूह के लोग पाए जाते हैं। हालांकि इन जातीय समूहों में से लगभग 85% बेलारूसवासी है और लगभग 8% रूसी है। इसके अलावा यहाँ पोल समुदाय के लोग भी पाए जाते हैं। देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है और लगभग 56% आबादी ईसाई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बाद करीब 42% लोग खुद को किसी खास धर्म का अनुयायी नहीं मानना चाहते। इस देश में लगभग सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता था, लेकिन क्योंकि दैनिक जीवन की सुविधा के लिए यहाँ बेलारूसी और रूसी भाषाओं का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए बेलारूसी और रूसी देश की आधिकारिक भाषाएं हैं। ये देश मूल रूप से यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक अंडर ए डिक्टेटरशिप टाइप की प्रशासन देखा जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति को इस देश के राज्य का प्रमुख माना जाता है। इस देश की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसका ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ रिपब्लिक और निचली सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मिन्स्क है और राष्ट्रीय मुद्रा बेलारूशियन रूबल है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके सामने बेलारूस के बारे में सभी महत्वपूर्ण और सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए। मुझे आशा है आपने अब तक बेलारूस के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो बेलारूस को बेहतर तरीके से जानने और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए बेलारूस के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आइए बेलारूस नाम के अर्थ और इसके नाम के इतिहास के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, प्राचीन समय में बेलारूस का नाम बेलाया रूस था, जिसका मतलब होता है व्हाइट रशिया। हालांकि इस बात पर मतभेद है कि बेलारूस को व्हाइट रूस क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्हाइट शब्द के माध्यम से वास्तव में यहाँ के बर्चवन की सुंदरता को दर्शाता है, तो कई लोग इन व्हाइट शब्दों के जरिए यहाँ की बर्फबारी का वर्णन करते हैं। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि व्हाइट शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता के लिए किया जाता है और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि व्हाइट शब्द का प्रयोग यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए नहीं किया जाता। जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त या परिचित के घर जाते हैं तो हम हमेशा बच्चों के लिए चॉकलेट, मिठाई, फल या वयस्कों के लिए कोई अन्य भोजन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के नियमों के अनुसार यदि आप किसी के घर जाते हैं तो अपने साथ कुछ ले जाना एक सभ्य और कर्तव्य परायण व्यक्ति की पहचान होती है। बेलारूस के लोग भी इस प्रथा का पालन करते हैं। हालांकि बेलारूस वासी किसी के घर जाते समय महिलाओं के लिए सुंदर फूल और पुरुषों के लिए वोदका की एक बोतल ले जाना पसंद करते हैं। बेलारूस में आप एक तरफ बहुत सारी रूसी भाषाओं के लोग देख सकते हैं, उसी तरह यहाँ आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो बेलारूसी बोलना पसंद करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश शहरवासी रूसी बोलना पसंद करते हैं, लेकिन बेलारूस के दूर दराज के इलाकों के लोग बेलारूसी बोलना पसंद करते हैं और यहाँ बेलारूसी भाषा की प्रधानता है। और कई लोग रूसी और बेलारूसी से मिलकर बनी एक नई भाषा ट्रांस्का में बोलना पसंद करते हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बातचीत की शुरुआत में रूसी में शिष्टाचार का आदान प्रदान किया, लेकिन बाकी बातचीत बेलारूसी में जारी रखी। बेलारूसी व्यंजनों में आप सब्जियों की विविधता और बहुतायत भी देख सकते हैं। बेलारूस वासी मुख्य रूप से किसी भी बेलारूसी भोजन में आलू, चुकंदर, मटर, सेब आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको किसी भी बेलारूसी खाने में आलू की भरमार मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस वासी अकेले आलू से करीब 300 तरह का खाना बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बेलारूस के पारंपरिक खाद्य पदार्थों में से एक बेबिना कासा है। ये व्यंजन मुख्य रूप से गेहूं, मक्खन और अंडे से बनाया जाता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिस देश में लोग आलू खाना पसंद करते हैं इतना, वहाँ उनके पारंपरिक खाने में आलू के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब हम बेलारूसी खेलों पर चर्चा करेंगे। जब बेलारूस में खेलों की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेलारूस में दो सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और हॉकी है।
लेकिन साथ ही बैथलॉन, स्विमिंग, आइस हॉकी, टेनिस और रेसलिंग को भी काफी तवज्जो दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस के एक टेनिस स्टार व्लादिमीर वोल्कोवाचोव 1996 में जूनियर विंबलडन जीते थे और महिला टेनिस खिलाड़ी नताशा जेवरेवा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई युगल खिताब जीते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले पॉइंट से आप जान चुके हैं कि बेलारूस एक मल्टी स्पोर्ट्स कंट्री है। यहाँ लगभग सभी प्रकार के खेल बहुत महत्वपूर्ण है, और लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कोई देश खेलों में इतना सुधार तभी कर सकता है जब उस देश का प्रशासन खेलों में सुधार के लिए बहुत सक्रिय हो और सकारात्मक भूमिका निभाता हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे बेलारूस में करीब 482 स्कूल हैं जो सिर्फ खेल प्रशिक्षण देते हैं। इनमें से 120 स्कूल केवल ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ ही इस देश में खेल के लिए 8 डेडिकेटेड कॉलेज है। खेलों की बेहतरी के लिए एक देश इतना कुछ कर सकता है, वो शायद बेलारूस के देखे बिना हम जान ही नहीं सकते। बेलारूस एक यूरोपीय देश है। बेलारूस वासी हमेशा अपनी संस्कृति और व्यवहार के बारे में बहुत सावधान रहते हैं और किसी भी तरह से वे किसी भी अन्य संस्कृति के प्रभाव को अपनी संस्कृति पर पड़ने नहीं देते। उदाहरण के लिए यहाँ के युवक और युवतियाँ साधारण यूरोपीय कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग, खासकर महिलाएं, हमेशा अपने पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती है। यहाँ शादी समारोह के दौरान ज्यादातर मेहमान नवविवाहितों को पारंपरिक शादी का तोहफा देते हैं और शादी समारोह के दौरान यहाँ सभी मेहमानों को एक गोल रोटी, राई और नमक अनिवार्य रूप से परोसा जाता है। आप यहाँ की संस्कृति का प्रभाव नागरिकों के दैनिक जीवन में साथ साथ विभिन्न समारोह में देखेंगे। उदाहरण के लिए बेलारूस के सांस्कृतिक नियमों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के घर में बच्चे का जन्म होता है और उसके नामकरण की जिम्मेदारी उसकी दादी पर होती है। नामकरण के बाद वो अपने दोस्तों के साथ सभी को नवजात का नाम बताने जाते हैं। इसके बाद बच्चे के पिता ने अपने दोस्तों के साथ गन फायर करके इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बेलारूस एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी। इसके अलावा आपको यहाँ कई राष्ट्रीय रिजर्व पार्क भी मिलेंगे जो विभिन्न कारणों से प्रसिद्ध है। बेलोज़वस्किया फॉरेस्ट नेचर रिजर्व में आपको यूरोपियन बाइसन मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की लड़कियां बेहद खूबसूरत है और यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ लड़कों की कमी देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी देश हर तरह से कभी खूबसूरत नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। ठीक वैसे इतनी सारी अच्छी चीजों के बावजूद बेलारूस के कुछ बुरे पहलू भी हैं। उदाहरण के लिए बेलारूस में इतनी हरियाली होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। खासकर चेरनोबिल हादसे के बाद सुदूर इलाकों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि यहाँ कोई नहीं रह सकता। इसके अलावा बेलारूस में साइबर धोखाधड़ी, ब्लैकमेल, हत्या और बलात्कार भी आम बात है। वहीं अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में यहाँ भ्रष्टाचार का स्तर काफी ज्यादा है, जो इतने खूबसूरत देश के लिए बिल्कुल अवांछनीय है। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।